कल फ्लोर टेस्ट में अंदाजा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी कल भी रहेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह से प्रकरण हुआ है उस प्रकरण में सच्चाई की जीत होगी, और सच्चाई सामाजिक न्याय के पक्ष में है, आर्थिक न्याय के पक्ष में है। तोड़ने की बात हो रही थी कि कांग्रेस को तोड़ा जाएगा, सबसे पहले मजाल है, न कभी थी न है न रहेगी, वो मजाल किसी की है ही नहीं, कभी रहेगी। कल के फ्लोर टेस्ट में क्या होगा? जिस तरह से राजद के लोगों को तो खेला होगा, आप लोग के समझ में आ ही रहा चीजें। कोई कुछ लोग भोज में नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ जा नहीं रहे हैं, तो कल आप देख लेंगे क्या होगा। सच्चाई की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, गलत प्रक्रिया जो अपनाई गई है उसके खिलाफ की जीत होगी। अध्यक्ष को हटाने की बात हो रही है। राजद ने कहा है कि 122 विधायक इनके पास नहीं है, जब तक नहीं होंगे नहीं। जाहिर सी बात है, नहीं होंगे तो फिर रहने का, अगर उनके पास इतने एमएलए नहीं हैं तो फिर उनकी हार हो गई, सिंपल है। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। कोई डर नहीं है, बस 2 दिन की बात है निश्चित। और क्या वो कह रहे हैं कि हमारे घर में लोग बंद क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। अंताक्षरी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। ऐसा बिहार की राजनीति में ये सब देख के अच्छा लगता है कि आजकल क्रिकेट भी हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में उनके विधायक क्यों बंद हैं, ये बड़े गंभीर सवाल है। कांग्रेस के विधायकों को भी होटल में शिफ्ट किया जाए। अभी आ रहे हैं जो विधायक तेलंगाना से आ रहे हैं, हफ्ते भर अभी पहुंचने वाले हैं। मुझे लगा कभी कि ऐसा सोचा था कि बिहार की राजनीति मुझे ऐसा लगा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि तेलंगाना में लोगों ने बिरयानी बहुत खाई थी, तो बिरयानी खा के तो मजबूती आ जाती है, उसके बाद भी होटल में। बहुमत साबित करेगी जो बहुत प्रामाणिक जीत होगी, आप निश्चिंत रहिए। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। राजद ने अपने सारे विधायकों को भाकपा माले के साथ तेजस्वी के आवास पे कल से ही बैठा दिया है। देखिए, उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कई दिनों से हैदराबाद कैसर जी के पुत्र का गाना गाते हुए वीडियो है, काफी दर्द महसूस किया जा रहा है उस गाने में। क्या लगता है कि ये पीस को लेकर के उन्होंने गीत गाया है? देखिए, तेजस्वी जी को भ्रम है, अपना घर संभाले, अपना घर संभाले। उनको अपने घर के लोगों पर भरोसा नहीं है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और एनडीए के लोग एकजुट हैं। और एनडीए के जो हमारे माननीय विधायक हैं, सारे के सारे नीति सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, और विरोधी का तो काम है आरोप लगाना, कुछ कहना। विधायक कह रहे हैं कि गायब है। कोई गायब नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कोई गायब नहीं है। कांग्रेस के कांग्रेस एक सप्ताह पहले ही गायब हो गए। तो कांग्रेस के विधायक एक सप्ताह पहले गायब हो गए। एनडीए के विधायक तो देखिए सारे के सारे एकजुट होकर बीजेपी। अरे क्या बोलेंगे वो, कल पता चलेगा। मैं कह दूं, अभी समय नोट कीजिए। अरे भाई कितना टाइम हुआ, नोट करो भाई। अभी मैं बोल रहा हूँ 3 हुआ है। कल फ्लोर पर पता चल जाएगा तेजस्वी जी को कि उनका क्या हश्र होने वाला है। पराजय पराजय पराजय, यही होगा तेजस्वी जी का और महागठबंधन का हाल। और विजय 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 आप देख रहे हैं ना।
उनको भरोसा नहीं है अपने विधायकों पर। अब बोलने के लिए बोलते हैं कि खेला होगा, लेकिन उनको भरोसा ही नहीं अपने लोगों पर, और नहीं भरोसा इसलिए कैद करके एक तरह से लोगों को रखा है। अब दूसरे के बारे में करें खेला, उनके यहाँ खेला होने वाला है। एनडीए का जहाँ तक सवाल है, एनडीए में सब इंटैक्ट है, 128 है, 128 रहेगा। हम समझते हैं कि 1-2 उससे आगे ही बढ़ेगा ही, क्योंकि सभी लोग आज के संदर्भ में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के कायल हैं। सब समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में एक नीतीश कुमार जी को अपने साथ ला करके बहुत अच्छा काम किए हैं कि 2024 में बिहार में जो एक सीट कम था, पहले 39 था, आज 40 के 40 सीट पर जीतने के लिए वो एक प्रयोग किया गया है, और वो प्रयोग में सफल है।